हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स का मॉर्निंग का पेपर। मैंने फर्स्ट सेक्शन ए करा दिया था, अब मैं सेक्शन बी पे जा रही हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। -3x की 2 ब्रैकेट 2x - 9 में से 2x x की 2 - 5x + 3 को घटाना है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका इंग्लिश में, ठीक है। चलिए मैं इसका आपको करके दिखाती हूँ। हमेशा याद रखिए, जो अगर ब्रैकेट में तो ये वाली संख्या इसको मल्टीप्लाई करेगी, तो ये आपकी बन जाएगा 2x की 3, x की पावर जुड़ जाती है। 10x की 2 6x -6x की 3 और 27। देखो, मगर माइनस माइनस से प्लस का 27x की 2 आ जाएगा। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप ये लिखोगे 6x की 3 + 27x की 2, और ये माइनस करना है 2x की 3 - 10x की 2 + 6x, ठीक है बेटा। हमेशा याद रखना है, जब साइन माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये 6 है ना, ये माइनस, सॉरी, तो ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, हाँ, और ये प्लस बन जाएगा, और ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका 8x की 3 आ गया, और बड़ी संख्या का साइन वाला होता है, और ये प्लस प्लस तो 37x की 2 और + 6x, ठीक है। क्योंकि इससे कोई घटा ही नहीं रहे तो ये चेंज नहीं होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। एक समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर है और उसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से आप एक कर सकते हो, पर मैं आपको दोनों ही करा दूंगी, कि अदरवाइज़ ये नहीं आया तो ऐसा आ गया तो आप कर सको, ठीक है। चलते इंग्लिश की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज़ 450 centimeter and the distance between two parallel side is 15 centimeter. If the length of the one of the parallel side is 18 centimeter, find the length of the other parallel side. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो कोई ट्रेपेजम बना दे दिया है। ट्रेपेजम जैसे मान लो ये दे दिया आपको, ठीक है। अब इसकी साइड तो दे दी आपको, एक 18 है और एक इसकी हाइट दे दी आपको, बीच में जो डिस्टेंस है दोनों का वो आपको 15 दे दिया है, ठीक है। और टोटल एरिया, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। पहले सबसे पहले हम जो हमारे पास दिया होता है ना क्वेश्चन में, वो लिख लेते हैं। एरिया दिया हुआ है 4 5, ठीक है। और साइड दे रखी है, तो इस लेंथ मान लो 18, आपको क्या लेंथ 18 है, और आपको अदर साइड या ब्रेथ निकालनी है, तो ये निकालना ही है। और हाइट आपको दे रखी है 15। तो पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बेटा एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और 15, लेंथ प्लस ब्रेथ 15। तो अब देखिए इसमें एरिया में क्या दे रखा है, जब दे रखा है 450 दे रखा है, जो जो दे रखा है वो आप पुट ऑन कर लो। और लेंथ आपकी है 18 प्लस ब्रेथ आपको मिली नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, और 15, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा है ये ना, जब इस साइड आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, और 15 इसके नीचे, ठीक है। और इसके नीचे मान लो तो ये ऊपर चला गया, तो 15 नीचे आया ना, तो यहाँ पर बच गया 18 + b। अब इसके से काटेंगे तो ये 30 आया, 32 × 60, आपका 18 + b, तो ये b तो यहीं रह जाएगा। 16 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको सीधा करके लिख दो b 42, आई मीन अदर साइड आपकी क्या है, दूसरी साइड 42 निकल गई है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं कि और मतलब, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 24 है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। द एरिया ऑफ रोम्बस 480 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज लेंथ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल्स। आपको एक तरह से पहले मैं दिखाती हूँ, आपको कोई समचतुर्भुज है,
उसके आपको टोटल एरिया आपको दे रखा है 480, ठीक है। उसके एक डायगोनल्स आपकी 24 है, तो आपको ये दूसरी वाली डायगोनल्स निकालनी है। तो पहले देखिए आपको क्या क्या चीज़ है हमारे पास वो लिखनी होती है। 480 एरिया है, D1 डायगोनल्स, तो आपको D2 निकालनी है। क्या निकालनी है? D2 ये निकालना है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन मल्टीप्लाई D2, ठीक है। एरिया हमारा 480 है, D1 24 है और हमारा D2 है नहीं। ये इससे ये 2 ये इसको इससे काटेगा तो क्या बन गया? 12। तो 480 ये बराबर में D2, इधर ये 12 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये एक बात याद रखना, अगर D2 बहुत बच्चे ऐसे छोड़ देते, नहीं इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। D2 इसको ऐसे 40 ऐसे आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है और आंसर को मार्क ऐसे कर देना है। ये बहुत बच्चे ऐसे छोड़ देते तो कई टीचर्स नाराज़ होते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लास्ट में हम उसे फाइनली एक आंसर रिप्रेजेंटेशन में डालना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आया D2 आपका 40 है, D2 आपका 40, ठीक है। अब चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या के 2/3 10 है तो उस संख्या का 1.5 गुना ज्ञात कीजिए। इफ़ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 10, फाइंड 1.5 टाइम सो ऑफ दैट नंबर। चलिए आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब इसने बोला है, चलो फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि लेट कोई नंबर मान लिया, आपको पता ही नहीं कि नंबर कितना है, तो आपने एक नंबर मान लिया, हिंदी में इसको लिखते माना, ठीक है। x मान लिया। अब उसने बोला है कि 2/3 x का ये 10 है, ठीक है। तो अगर जो निकलेगा वो उसको हम 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकलेगा? तो कुछ नहीं करना आपको, ये तो बन गया आपका 2x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 30। x इज इक्वल टू 30/2 गया तो आपका आ गया 15, ठीक है। अब इसने 15 को ना मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो आपको इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 22/5, ये आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कोमल एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है, उसे मूल भाव 20% की हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए उसे किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी, ठीक है। को ये 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोमल सेल ए वॉशिंग मशीन बेचती है 13,500, सी लॉसेज 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो सेल्स प्राइस हमारे पास क्या है, 13,000, ये जो है इतना है, ठीक है बेटा। और लॉस हमारा कितना हुआ है? 20% का लॉस हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? CP निकालना है, CP फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम 20/100 और 13,500, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आप इसको इससे कर दीजिए तो 1350 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2700। ये उसको लॉस हुआ है, तो इसको ऐड कर देते हैं, तो CP प्लस लॉस, ठीक है। तो CP हमारा 500 है, सॉरी, और प्लस 2700, तो ये हो जाएगा आपका 16, तो ये आपका SP, आपको SP निकालना था ना, ठीक है। तो ये मतलब उसको जो SP नहीं CP निकालना था, ये SP है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें SP प्लस लॉस तो जोड़ दिया, तो CP है मतलब उसको इतने में लेके आई थी, 20% लॉस में उससे इतने में बेचा, ठीक है। तो आपका CP निकल गया। आपका क्लियर हुआ पांचवा सवाल। अब चलते हैं आपके छठे सवाल पर। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1372 भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो घन, चलिए घन होता है जिसमें 3 के आपको पेयर निकालने होते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। चलिए देखते हैं इसको। आप इसको पहले ऐसे करेंगे, आपको इससे सबसे स्मॉल संख्या निकालनी है जो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने में आसान रहे। देखिए बेटा, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 6 12, फिर इसका एक बच गया तो 2 8 16, 2 6 2 3 2 4 2 3। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा कि ऑड नंबर आ गया, ठीक है। अब 3 से भी तो नहीं जा रहा कि ये नहीं कटेगा, तो
अब सीधा 7 से देखते हैं। 7 4 जा 28 और 6 बच गया, 7 9 जा 7 7 जा। तो देखिए इसमें इसका तो 3 का पेयर बन गया, पर इसका नहीं बन रहा। इसमें क्या मिसिंग है, एक मिसिंग है ना, तो आपका आंसर आएगा 2। स्मॉलेस्ट नंबर 2, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आपके 7 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल। अगर मैं एक बच्चे की बात करना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अगर आप इसको रिवाइज करके जाओगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिर आपको खुद को कहोगे हाँ भाई बहुत अच्छा किया, हमने रिवाइज़ किया है। ठीक है, तो अच्छी लगती है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना देर का, देखो इसमें आपको टोटल एरिया दे दिया पहले से ही, वर्ग का एरिया। यदि आयत की चौड़ाई x-7 है तो इकाई की उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज x³ - 11x + 28 स्क्वायर यूनिट इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 - x - 7 यूनिट, देन फाइंड द लेंथ। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अब मान लो कोई, ये तो आपको पता है रेक्टेंगल होता है, इसको आपको एरिया दे दिया, तो पहले हमें एक एरिया दे दिया। एरिया हमें दिया है x³ - 11x + 28। ठीक है बेटा, ये दे दिया। और आपको पास लेंथ दे दी x - 7। आपको क्या निकालनी है, ब्रेथ। तो आप हमेशा याद रखो कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया हमारा ये है x³ - 11x + 28 इज इक्वल टू लेंथ है x - 7 और ब्रेथ आप इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये साइड इसके नीचे आ जाएगी, पर इसके नीचे आने के ना पहले एक आपको इसको फैक्टर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि या फैक्टर विधि आपको सिखा रखी होगी, चैप्टर 12 में है, ये चैप्टर 12 से क्वेश्चन है। चलिए करके बताती हूँ। मल्टीप्लाई करूँ तो 28 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो 11 आ जाए। तो x³ - 7x और माइनस का 4x। देखो 7 4 जा 28, 7 4 को ऐड कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो मैंने माइनस का साइन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 11 के आगे माइनस साइन है। तो बड़ी संख्या का जो आगे साइन होता है वही हमें कोशिश करनी चाहिए, वही लगनी चाहिए। क्या वही लगने का नियम ही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। तो प्लस का 28, आप उसको 2 पेयर में बांट लो। आप इसमें देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया 7। अब सेम टू सेम उठा के यहाँ लिख दो x - 7। ये आपको बता रही हूँ, जिसको नहीं आता है वो भी अभी भी सीख सकता है। ठीक है, x - 7 ये सेम टू सेम उठा के आप यहाँ लिख देना। अब ये देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो 4x + 28 बन जाए मेरा, तो मैं 4 से करूँगी। 4x और 4 7 20, पर हमें प्लस का 28 लाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तभी तो प्लस होगा। ठीक है, x - 7 और आप लिख दोगे x - 4। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये जो यहाँ पे ये ना, अब ये b यहीं रह जाएगा और ये x इसके नीचे आ जाएगा, x - 7। इसने इसको कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया x - 4। ये आपका b। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ तरीके से ले देना है x - 4। ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। मैं आगे सेक्शन C डालूँगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।